अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तबारक व तआला वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मानल हदीस मन तलबल इल्म लियुजारिय बिहिल उलमा औ लियतमारा बिहिस सुफ़हा औ लियस्रिफ़ बिही वुजूहन नास इलैहि अदख़लहुल्लाहु अन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मजलिस चूँकि दीनी एतबार से मुनक़्क़िद की गई है और बुनियाद हमारी अजीज़ मेरी रूहानी बेटियां तालिबात उनकी ख़त्म बुखारी की निस्बत से है, इसलिए कुछ मारूज़ात इसी मिजाज और इसी अंदाज से कि जैसे एक तालिब इल्म गुफ्तगू करता है आप इसमें तकरार होती है, तो अंदाज़े गुफ्तगू भी तालिब इल्माना ही होगा इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो पसंद किया है वो इस्लाम है। और ये पसंद औला और गैर औला होने के एतबार से नहीं है, बल्कि ये एक हतमी फैसला है, हतमी बात है, कतई बात कि हमारे पास कोई दूसरा इंतखाब नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इस रास्ते पर भी चला जा सकता है, इस रास्ते पर भी चला जा सकता है, ऐसा नहीं है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिंदगी गुजारने का जो रास्ता हमारे लिए मुतय्यन किया गया है वो इस्लाम है। और माजरत से अर्ज करता हूं, इस्लाम फलसफा जिंदगी नहीं है, इस्लाम तर्ज जिंदगी का नाम है। इस बात को अल्लाह ताला मुझे भी समझा दे। इस्लाम फलसफा जिंदगी का नाम नहीं है, तर्ज जिंदगी का नाम है। इस्लाम आता है तो बहारें आती हैं, इस्लाम आता है तो जिंदगियों के अंदर जिंदगियों के लुत्फ पैदा होते हैं, और जिंदगियों के अंदर लुत्फ के आने का एक ऐसा रास्ता जो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से मुकर्रर है वो दीन इस्लाम। मैंने अर्ज किया, दीन फलसफा जिंदगी का नाम नहीं है, तर्ज जिंदगी का नाम है, जिसको कुरान क्या कहते हैं, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से कोई अच्छा रंग नहीं है। अजीज तालिबात, अव्वलीन मुखातब हमारी आज की ये रूहानी बेटियां हैं कि अल्लाह ताला ने आज खुशी का यह मौका दिखाया कि हमें अल्लाह ने मुंतखब करके इस मंजिल पर पहुंचाया। रफीक़े सफर तो बहुत थे हमारे साथ, मंजिल पर पहुंचने वाले खुशकिस्मत हुआ करते हैं। असातिज़ा ने मेहनत की, अल्लाह के फजल व करम से आप हजरात आज इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना उस्ताद महतरम मौलाना मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे। लेकिन एक बात कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारा गुफ्तगू का मिजाज तालिब इल्माना होगा, क्योंकि अव्वलीन मुखातब हमारे तलबा और तालिबात के दीन को ताबीर किया है रंग के साथ,
और रंग उर्फ के अंदर काबिले बयान चीज नहीं होती, काबिले एहसास चीज होती है। रंग को बयान करने के लिए रंग सफेद कौन सा है, स्याह कौन सा है, रंग महसूस किया जाता है। रंग नजर आने वाली चीज का नाम है। फलसफा बयान करना पड़ता है, फलसफे की वजाहत करनी पड़ती है, फलसफे की तशरीह करनी पड़ती है। फलसफे को बयान करने के लिए फलसफियों की जरूरत होती है, और रंग को बयान करने के लिए किसी फलसफे की जरूरत नहीं होती। वो एक छोटा बच्चा या एक छोटी बच्ची, अगर किसी छोटी बच्ची को यूं कहा जाए कि बेटे ये रंग सफेद है और ये स्याह है, ये सुर्ख है, ये सब्ज है, तो यकीनन यह बताने वाला अकल से खाली है, या जिसको बताया जा रहा है उसके दिमाग के अंदर खोपड़ी में दिमाग नहीं है। क्योंकि रंग बताए नहीं जाते, रंग देखने से नजर आते हैं। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। दीन फलसफे जिंदगी का नाम नहीं है, तर्ज जिंदगी का नाम है। हमारे असातिज़ा शुरू से लेकर आखिर तक, हिफज से लेकर दौरे हदीस तक इस बात की मेहनत है कि वो रंगे शरीयत, रंगे इस्लाम, रंगे नबवी के अंदर हम इस तरह रंगे जाएं कि फिर दुनिया में बताना ना पड़े कि ये मुसलमान बच्ची अपने घर से निकल रही है, फिर ये बताना ना पड़े कि ये दुकान मुसलमान की है, फिर ये बताना ना पड़े कि ये आबादी मुसलमानों की है, फिर ये बताना ना पड़े कि ये शादी की तकरीब मुसलमानों की है, फिर ये बताना ना पड़े कि उठने वाला जनाजा किसी मुसलमान का है, फिर ये बताना ना पड़े कि जनाजे के उठने के बाद के अहवाल, हरकत, सकनात ये मुसलमान के हैं। अगर बताना पड़ रहा है तो मेरे दोस्तों फिर ये तर्ज जिंदगी ना रहा, ये फलसफे जिंदगी बन गया। फलसफे जिंदगी बन गया तो फिर फलसफे पे कुछ अमल करने वाले करते हैं, कुछ नहीं करते। जिनको समझ आ जाती है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं समझ आती वो नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों तर्ज जिंदगी, इंसानी जिंदगी वो इस्लाम वाली वो है कि जिसके अंदर रंग नजर आता है, बगैर बताए नजर आता है। एक मुसलमान अगर वो इल्म दीन हासिल करता है तो वो नजर आता है, और अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो वो मुसलमान नजर आना चाहिए कि ये मुसलमान तबीब है, ये मुसलमान वो है कि जिसके अपने जिम्मे वो काम लिए हैं। व अअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, ये एटम बम बनाने वाला मुसलमान है, ये हाइड्रोजन बम बनाने वाला मुसलमान है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला मुसलमान है। ये मुसलमान तबीब है। और अगर मेरे दोस्तों फलसफे जिंदगी होगा तो फिर शायद पूछने के बाद उसका किरदार, उसके अखलाक, उसके अमाल, उसकी गुफ्तार, उसका तर्ज जिंदगी, उसका लाइफस्टाइल भी उसके दावे की तस्दीक नहीं करेगा कि यह मुसलमान है। कहने वाले कहेंगे यह मुसलमान है, लेकिन उसका किरदार बताएगा कि यह मुसलमान नहीं है। वो तबीब मुसलमान कहलाएगा, लेकिन मुआमलात के अंदर नजर आएगा कि यह तबीब नहीं है, यह कसाब है। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। और मुसलमान किसी फलसफे का नाम नहीं है, वो तर्ज जिंदगी कि जो अल्लाह जल्ल जलालहू अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जरिए दुनिया में भिजवाते हैं, उस तर्ज जिंदगी को अमन के साथ गुजारने का नाम है इस्लाम। याद रखिएगा, अमन ये बुनियाद है कौमों के पनपने की, ये बुनियाद है कौमों के बढ़ने की, ये बुनियाद है कौमों की तरक्कियों की। ईमान के बाद अमन, और ईमान निकला भी अमन से। और अल्लाह के फजल व करम से कुरान और हदीस की तालीम की बुनियाद ही यही है कि ईमान को सीखना, ईमान लाजिम है, ईमान को लाजिम है अमन। ईमान अमन, ईमान से अमन आता है, और ईमान का जो मखरज है वो अमन है।
जिंदगियों के अंदर चैन और सुकून आ जाए, जान माल ईमान महफूज हो जाए, इस्मत चादर जार दीवारी का तकद्दुस वो मुआशरे के हर फर्द के अंदर, जहां माएं और बहनें और बेटियां जब अपने घरों से निकलती हैं तो वो मअमून होती हैं, वो अमन के अंदर होती हैं। उठने वाली कोई निगाह उस बहन की तरफ उठती नहीं है, उठती है तो बहन की हैसियत से उठती है।